आमीन आमीन। आइए वो एक आयत है जो हमारा इब्रानियों 4:16 पढ़ के जो हमारा हम विषय पे जा रहे हैं अपने, अब जल्दी खत्म करूंगा मैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, प्रार्थना। हमारे जलाली परमेश्वर, एक बार और तेरे वचन के सामने आते हैं। तेरा आत्मा हमारी सहायता करे, हमें इस वचन की गहराई को समझने के लिए, समझाने के लिए तेरी आत्मा मदद करने पाए। आपके बलवंत हाथ में देते यीशु मसीह के नाम से। हाँ, एक बार और पढ़े बेटा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए हाँ, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं दया और अनुग्रह। ये दया और अनुग्रह एक बात नहीं है। ये दया और अनुग्रह एक बात नहीं है। ये दो है, अलग अलग है। जब इसको समझते हैं तो लिखा आओ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर हम हियाव बांधकर चलें। ये लिखा है। इसको दो बातें हैं, हमने वहां पर सीमापुरी में थोड़ा सा हमने सीखा भी था। इसमें दो बातें क्या है? दया का जो संबंध है, इधर लिखा ना दया, दया का जो संबंध जो है वो हमारे पापों की क्षमा से है। दया का संबंध जो है हमारी पापों की क्षमा से है। पापों की क्षमा का मतलब जो हमारे भूतकाल में जो पाप थे, परमेश्वर ने हम पर दया करके वो पाप सारे मिटा दिए। वो क्या हुई हम पर? दया। समझ में आ रहा है? जैसे वो 8 नंबर गीत गाते हैं, देखकर हालत हमारी तू रह ना सका। यानी कि जब हम पाप में दबे हुए थे, शैतान के बंधनों में बंधे थे, वो हमारी हालत को देखकर रह नहीं सका। हम पर दया हुई तो वो क्या आ गया? नीचे आ गया। दया हुई, हमारे पापों को माफ कराने के लिए उसने अपना लहू भी बहा दिया। वो है दया। समझ में आ रहा है ना? वो क्या है? वो दया। तो मैंने बताया ना, दया और अनुग्रह एक नहीं है, अलग अलग है। तो ये दया कब हुई हम पर? जब हम पाप में फंसे हुए थे तो वो हमको पाप में देख नहीं सका। पाप को क्षमा कराने के लिए, माफ कराने के लिए वो क्या पृथ्वी पर आकर हमारे लिए जान दिया। दया, ये दया तो हो गया। और आगे जो है, क्योंकि आगे जो है, आगे लिखा है अब भविष्य में, जैसे मान लो भविष्य में हमें किसकी जरूरत है? अनुग्रह की जरूरत है। भविष्य का मतलब अब आने वाले समय में। पुराने समय में तो हम पर दया हो गई, अब आने वाले समय में हमें किसकी जरूरत है? अनुग्रह की। अनुग्रह का मतलब, अनुग्रह का मतलब दया तो हम पर हो गई, लिखा ना, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। यानी कि जब हम जाते हैं, प्रभु आज भी, प्रभु मुझसे पाप हो गया है, तो वो क्या करता है? दया करके हमारे पापों को क्या करता है? बीचू वही करता है ना, माफ कर दे पिता, इनको पापों को क्या कर, माफ कर दे। मगर वो तो हमारा भविष्य में, मगर अब इस समय भविष्य में जरूरत हमें किसकी? अब अनुग्रह की। अनुग्रह का मतलब, अनुग्रह का मतलब कि जब मसीह में चलते समय हमारे जीवन में बहुत से तूफान आते हैं। क्या आते हैं? तूफान आते हैं, आंधियां आती है। जब हम बीमारी में, समस्याओं में हम क्या हो जाए? डूबने लग जाते हैं। उस समय हमें क्या चाहिए? अनुग्रह। क्या चाहिए हमें? जब समझ लो हमारी कोई परख हो रही है, या बीमारी में है, या दुख में है, उस समय में क्या जरूरत होती है? अनुग्रह की। तो लिखा है ना, लिखा है वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय, यानी कि जब जरूरत हो उस समय हमारी वो अनुग्रह क्या कर सके? हमारी
सहायता कर सके। कहने का मतलब इन दिनों में हम क्या करें, घुटने पे बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें, उसके सिंहासन के पास आकर कि प्रभु जी मुझे क्या दे, वो अनुग्रह दे। क्या दे? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब आपने देखा होगा पतरस को, जब तूफान आ रहा था, तूफान देख के वो डर गया। क्या हो गया था? वो तूफान देखकर डर गया। तो जब डरने लगा, यीशु जब आ रहा था, वो घटना पढ़े हम, निकाले वो आयत निकाल ले, हम पढ़ा था हमने मत्ती 14 उसका 30। पर हवा को देखकर डर गया। अभी लिखा है ना, क्या करके? हवा को देखकर डर गया। इससे एक ऊपर से पढ़े बेटा। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ? पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर क्या हो गया? वो डर गया। कभी भी हमारे जीवन में कुछ तूफान आते हैं, उनको देखकर हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। आता है डर? नहीं आता? नहीं आता ना? अब तो बड़े हो गए, हमें डर नहीं आता। अब आता नहीं आता? आता नहीं आता? आता है? नहीं आता? आता है। तो इधर लिखा, पतरस कहता है हवा को देखकर वो क्या हो गया? डर गया। और जब डूबने लगा। कभी कभी हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम क्या करते हैं? डूबने लग जाते हैं। डूबने का मतलब अब तो कोई भी साथ नहीं दे रहा, बीमारी बढ़ती जा रही, समस्या बढ़ती जा रही, धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं? उस तूफान को, हवा को देखकर डर आ जाता है, हम क्या हो जाते हैं? विश्वास में डूबने लगते हैं। तो लिखा है वो हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब डूबने लगा तो कहता है, क्या बोलने लगा? चिल्लाकर, हे प्रभु मुझे बचा। जब ऐसे उसने बोला तो क्या हुआ? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। इसको बोलते हैं अनुग्रह। इसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह। इसको क्यों बचाया? क्योंकि उसको लगा था प्रभु मैं तो डूब जाऊंगा, मुझे क्या कर, तू बचा। उसको जरूरत थी, प्रभु मुझे। यीशु तुरंत आके उसको थाम लिया। इसको बोलते हैं अनुग्रह। तो हम भी वो अनुग्रह पाए जब जरूरत के समय वो हमारी सहायता कर सके। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, पवित्रता का जीवन नहीं होगा, सत्य का जीवन नहीं होगा, तो वो अनुग्रह के समय जब जरूरत है कि वो नहीं सुनेगा। वो जब भी सुनेगा आपका उस तरह का लेवल होगा, तभी वो सुनेगा। आप चल तो अपनी मर्जी में रहे, और जब समस्या आते प्रभु मुझे बचा, नहीं सुनेगा वो। इसलिए लिखा उसके सिंहासन के पास जब आए अनुग्रह, तो वो अनुग्रह पाए, परेशानी के समय तुम्हारी सहायता कर सके। तो हमको भी उस लेवल का बनना है। वो लिखा, वापस बेटा उसी में जाए। हाँ, हम पर दया तो हो गई। अब लिखा और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कहने का मतलब आने वाले समय में, भविष्य में पता नहीं क्या क्या हमारे जीवनों में होने वाला है। बहुत सी परख आएंगी, हमारा संबंध सही होगा, तो जरूरत के समय वो हमारी क्या करेगा? सहायता कर सकता है। क्या कर सकता है? वो सहायता कर सकता है। तो आइए एक आयत और पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं। प्रतिज्ञा का मतलब बहुत सारे वायदे हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें से मैं एक दो बता के फिर प्रार्थना करने जा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि हम वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता, वो सहायता के लिए हमेशा खड़ा है, हेल्प के लिए हमेशा खड़ा है, मगर उस लेवल का हमें बनना है। अगर हम अपनी मर्जी में चलेंगे तो वो अनुग्रह फिर हम नहीं पा सकते। अगर अनुग्रह पाना है तो उस लेवल का बनना पड़े। और उसने हमको प्रतिज्ञा भी दी है। प्रतिज्ञा क्या है वो पढ़ेंगे हम। कुछ प्रतिज्ञा उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले
परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा क्या करता है? निकाले बेटा वो वचन पढ़े, हमारा जाना पहचाना वचन है, 1 कुरिन्थियों 10:13। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना वो सच्चा परमेश्वर है। पढ़े बेटा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, ये समझ लो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा का मतलब वायदा है। ये लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। कभी कभी हम सोचते हैं ना हमारे ऊपर ही परीक्षा आती है, हमें ही प्रभु परखता है। लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। क्योंकि हमारे सहने से बाहर वो कभी हमको परीक्षा में नहीं डालता। समझ में आ रहा है? ये उसका वायदा है, क्योंकि बोलता है वो जो मनुष्य के सहने से बाहर है ऐसी परीक्षा में नहीं डालता वो। आगे, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कैसा है? वो सच्चा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा है। आगे, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है ना सहने की उतनी परीक्षा डाले, उससे ज्यादा नहीं डाले। मैं बाजार जाता हूँ, जब थोड़ा हल्का थैला होता है ना तो बोल देता हूँ आशीष उठा ले, मगर जब भारी होता है ना बेटा तेरे बस की नहीं रहने, मैं उठा लूंगा, मुझे मालूम है मेरा बेटा है ये इतना ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। जब हम इतने मूर्ख होके हमारे बच्चों के लिए इतना सोचते हैं तो वो कितना सोचता होगा? समझ में आ रहा है? जब हम अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं तो वो कितना सोचता होगा? बहुत से लोग सोचते हैं ना मुझे ही परखते हैं, मैं ही बीमार, मैं ही परेशानी, मैं ही सब कुछ। तो लिखा है परमेश्वर सच्चा है, वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। आगे, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा के साथ क्या करेगा? वो छुटकारा भी देगा। परीक्षा के साथ निकास भी, उपाय भी करेगा कि तुम सह सको। कि तुम सह सको। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर की क्या है? ये प्रतिज्ञा, वायदा है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। कभी भी हमें सहने से बाहर। एक बार मैं परख रहा था परमेश्वर को, एक बार नहीं बहुत बार मैंने परखा है। जब मेरा हाथ टूटा था तब भी मैंने बोला था, गोली रखी हुई थी सामने, और जब हड्डी टूटती, किसी की हड्डी टूटी है दर्द होता नहीं होता, चीख निकलती है, रात भर सो नहीं सकता बंदा। मैं सोया था आराम से, मैं आराम से सोया था हाथ टूटने के बाद भी। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो सहने से बाहर कुछ भी नहीं डालता दर्द इतना। बस हमारा मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन क्या होना चाहिए? मेरा बाप सच्चा है, सहने से मेरे बाहर कुछ भी मेरे ऊपर जीवन में विपत्ति या परेशानी नहीं लाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ते समय एक बार पढ़ के बेटा फिर आगे जाएंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कि तुम क्या करो सको? सह सको। पतरस को देखा है हमने अभी उदाहरण के तौर पर, जब वो डूबने लगा तो क्या करा? उसको बचा लिया। सहने से बाहर उसको पता है कि ये क्या करेगा, पानी पे ज्यादा देर अब नहीं चल सकता, तुरंत बचाने आगे। एक आयत और पढ़ेंगे हम, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक और आयत है निकालेंगे, यहूदा 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? लिखा है ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, ये भी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा मतलब वायदे हैं। ये परमेश्वर कभी झूठे वायदे नहीं करता। यहाँ पे लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यानी कि बहुत बार हमने ठोकर खाई। लिखा है वो ठोकर खाने से तुम्हें क्या कर सकता है? वो बचा सकता है। तो अगर बचाएगा तो कुछ कंडीशन है। क्या है?
कुछ शर्तें हैं। लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मतलब यहाँ पे लिखा है अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, यानी कि जब परमेश्वर न्याय सिंहासन पे खड़ा होगा तो आपको क्या कर सकता है? वो परमेश्वर के सामने हम मगन और निर्दोष करके वो क्या कर सकता है? हमें खड़ा कर सकता है। मगर क्या है? कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आपको आ रहा है? हा? लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से हमारा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास, वो ठोकर खाने से हमें क्या कर सकता है? बचा सकता है। मगर क्या है? कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्त है? सुनकर जाना। सुनने का मन है? ठोकर खाने से बचने का मन है? और जब उसके सामने खड़े होंगे तो हमें कैसे निर्दोष खड़ा कर सकता है? वो कौन कर सकता है? परमेश्वर हमें निर्दोष खड़ा कर सकता है। मगर उसमें क्या एक शर्त है। कर लोगे वो शर्त पूरी? अगर सामने निर्दोष खड़ा होना है तो परमेश्वर के सामने, क्योंकि अगर परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष खड़ा होना है तो मैं तो सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे नरक में नहीं जाना। क्योंकि जब सिंहासन के सामने खड़ा हूं, परमेश्वर बोलेगा ये फलाना व्यक्ति निर्दोष है, उस समय यह शब्द सुनेंगे कितना अच्छा लगेगा। बच गए। कहां से? नरक से। आप देखना जब बच्चे पेपर देने जाते हैं वो नंबर सुनने के लिए कितने बेचैन रहते हैं। हा? होती है। जब तक वचन फेल पास नहीं आता जब तक क्या होता है? धक 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 होता है। उसी तरह जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, देखे ना, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन? ये परमेश्वर बोलता है। हमें ठोकर खाने से भी बचा सकता है और निर्दोष खड़ा कर सकता है। वो कैसे? निर्दोष खड़ा होना चाहते हैं? आज मैं आपको एक चाबी दे रहा हूं। अगर परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। कर सकते हैं वो काम? हाँ, निकालेंगे वो आयत, फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला पत्रस। ऐसे परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञा की है वैसे तो, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा ना, वो सहने से बाहर नहीं डालता परीक्षा में। निकालेंगे पहला पत्रस उसका 4 का 2 पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर उसके सामने निर्दोष खड़ा होना है तो, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, इधर लिखा ताकि भविष्य में, भविष्य का मतलब अब आने वाले समय में, जितना भी हमने समय गवाया है कोई दिक्कत नहीं। लिखा भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषों के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अगर ऐसे करके चलोगे परमेश्वर के सामने आप निर्दोष, वो आपको खड़ा कर सकता है, ठोकर खाने से आपको बचा सकता है। ये आयत है, ध्यान से पढ़ लो इसको। भविष्य में अपना जो शेष, अपना जो बाकी समय रह गया है, शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार वरन, मतलब हमको जो शरीर के, जो मनुष्य का जीवन इसकी इच्छा के अनुसार आगे को ना बिताए। अगर उसके सामने निर्दोष खड़ा होना है तो कैसे ना बिताए? भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। तो हम उसके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? निर्दोष खड़े हो सकते हैं। ये उसकी प्रतिज्ञा है। जितना हमने समय बिताया, गवाया, वो सब बेकार है। मगर अब आगे से अपना जो बाकी समय जो प्रभु ने हमें दिया है, शारीरिक का मतलब संसार की रीति पे ना बिताए, अपन उसकी अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन ना बिताए, वरन क्या करें? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करें? आगे के जीवन को हम व्यतीत करें। तभी हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? निर्दोष खड़े हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? वो सच्चा है। उसने ये वायदा किया है, वो कभी बदलता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। आज से ही हम अपनी इच्छाओं को मार कर चलेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आगे जब भी कभी भी अगर हमारी मौत हो गई, हमको वो निर्दोष खड़ा बोल देगा, तुम जा बेटा,
समझ में आपको आ रहा है? आज ही हम अपने पापों को मानकर आगे से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर दें, और कल को जब मौत होती है हमको वो निर्दोष खड़ा कर सकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि अगर हम सच में उस अनुग्रह के सिंहासन पर जब आए हैं, उसने हम पर दया तो किया है, आगे को हम भविष्य के लिए वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है, जैसे पतरस की सहायता किया। जब वो डूबने लगा था, उसने जब चिल्लाया, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के उसको डूबने से बचा लिया। उसी तरह हम आगे से शरीर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को ना बिताए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, स्तुति हो परमेश्वर की। धन्यवाद हो खुदावन। स्वर्ग के परमेश्वर, इसलिए पौलुस भी कहता है तीमुथियुस से कि जो खरी बातें तूने सुनी है, सीखी है, दूसरों के लिए अपना एक आदर्श बना के रख। प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस को एक सिद्धांत सिखा रहा है। उस सत्य को प्रेम और विश्वास के साथ थामे रहे, चाहे कलेश आए, चाहे निंदा हो, चाहे लोग तेरा तिरस्कार करे, मगर इन सत्य को न त्यागना और न इसमें से कोई समझौता करना। हम कितनी बार समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे, तेरी महिमा, तेरे सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक हमें दे। हालेलुया। प्रभु से हम प्रार्थना, परमेश्वर जैसे प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जो सारी शिक्षा तूने पाई है, जो सुनी है, उस सत्य को यीशु मसीह के समान एक आदर्श बन जाए। प्रभु चाहे मेरी निंदा करे, चाहे मैं दुख में हूं, परेशानी में हूं, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, मुझे एक प्रभु तेरे वचन के नमूने के अनुसार चलने के लिए तेरी आत्मा से भर दे। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, वो हमें निर्दोष और मगन खड़ा कर सकता है, अगर आगे से हम भविष्य में मनुष्य की रीति पर, शारीरिक अभिलाषाओं की रीति पर ना चले, वरन परमेश्वर की मर्जी में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो वो उसकी हजूरी में हमें निर्दोष खड़ा कर सकता है।